जब ऐसा जनक ने कहा तो जनक बचन सुनी और सब नर नारी और देख जानकी भय बुखारी। अरे माँ के लखन कुटिल भई भाव माँ के लखन कुटिल भई माँ के लखन कुटिल भई भाव जनक जैसे अनुचित बानी कही जनक जैसे अनुचित बानी और विद्यमान रघुकुल मन ज्ञानी। जनक को ऐसा शब्द नहीं कहना चाहिए। रघुवंशम ने जहाँ को होई ते समाज से कहे न कोई कही जनक अनुचित पृथ्वी में कोई वीर नहीं है। एकदम लखन लाल जी राम को इशारा करते हैं कि हे राम जी क्या है कि जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं वो कंदु कहीं ब्रह्मांड उठाऊं वो कांचे घट समझारो फोड़ी एक ही मेर मूल कच में थोड़ी कमल लाल जिन चाप चढ़ावो और जो जन सत प्रमाण ले भावो। जैसे हनुमान जी ने कह दिया था जाम मंत में पूछो तो ही उचित सखावन दीजिए मोई क्या करना है नहीं तो मैं लंका को जाऊंगा और रावण को उठाऊंगा और गर्दन तोड़ के और महाराज समुद्र में बहाऊंगा और इतना ना करो तो पवन पुत्र ना कहाऊंगा। आज यही प्रतिज्ञा लखन लाल ने कच्ची मारा। तब प्रताप महिमा भगवाना कहा बाप रो अपना पुराना पुराना धनुष जोड़ दूंगा। किसी ने कहा लखन लाल ब्याह तो राम को हेवी कौन धनुष यज्ञ लखन लाल बीच में का पड़ी लखन लाल सब रुचि कर भैया के ब्याह तो वही है वो पुष्प वाटिका में नेत्र मिले हुए ता केवल धनुष तोड़ हुए रहे हो। अगर राम जी कहना तो धनुष में तोड़ दूं। राम जी खड़े हैं लखन कह रहे तोरो छत्र के दंड जिमे और तब प्रताप बलनाथ और जो न करो प्रभु पद शपथ और धरो न धनुआ हाथ कसम खाता हूं अगर धनुष को नहीं तोड़ पाऊंगा तो आपके धनुष बाण छोड़ दो तो लखन सको बाबा जाना दे लखन सको बाबा जाना सबो जाना कहाए नहीं कर दस देवपाल एकदम डोल गए सकल लोग सब भूप डरा ओ हर्ष जनक सकुचान सियाही हर्ष जनक सकुचान आंखों में आंसू खुशी होने लगी। अब राम से कहा राम जी खड़े हो मैं कितना लाल हो गया और तुम खड़े नहीं हो रहे धनुष तोड़ हुए। भगवान ने लखन से कोई लखन सूर्य को मैं सूर्य के हाँ तुम्हारा कहूँगा तो जब सूर्य के ओर पास लाल नहीं आ जाते तब सूर्य हुआ तो लखना होते ही आके लाल है नहीं तो मैं इंतजार कर रहा हूँ देखो लेकिन गुरु की आज्ञा हो जाए तो जब इतना मन की बात कही तो विश्वामित्र ने पहचान ली। विश्वामित्र राम सो कहने लगे कि उठो राम भंजो उठो राम भंजो मैं तो तार जनक परतावा जनक परतावा उठो राम भंजो उठो राम भंजो। हे राम खड़े हो जाओ जल्दी से। अब जो नहीं कही के धनुष से तोड़ दो चढ़ा दो भंजो को भंजो। जनक जी को दुख होता है खत्म जो रो रहे है मैंने सारा कर दिया कि जो कह रहे पृथ्वी वीर ना हुई बस से पृथ्वी को वीर दिखाई दे। श्री जनक को महाराज दुख होते धनुष तोड़ने की आज्ञा नहीं दी है।
जो कहिए कैसे जनक का प्रताप खत्म हो गया। मैं तो तात जनक पड़ी तो उदित उदयगिरि मंच पर और रघुबर बाल पतंग और विकसे संत सरोज सब सुहर से लोचन। एकदम संत खुशी हो गए। राम जी तैसे हाथी को बच्चा धीरे धीरे आवत तैसे ना गौ अभिवादते और धनुष रखो तापर आयो रवि मंडल देखते लग लागा उदय दास त्रिभुवन तम भागा। सूर्य ने को होते लेकिन जो प्रकाश होते कितनो अंधकार और रात को ध्यान। अभिमानी बैठे हो गए सुन गुर बचन चरण से नावा हर्ष विषाद न कछु और आवा। आज एकदम सुनैना ने सीता की मैया ने देखा कहने लगे ये पुत्र दशरथ का धनुष तोड़ने आ रहा है। क्या सभा में को बुद्धिजीवी ना हुई जो समझ आए जे हमारे पति ये जनक है कि जी बच्चा धनुष में दब जाएंगे ये धनुष को क्या उठाएंगे। अब तो सुनैना पछाड़ करने लगी लेकिन सुनैना की सखी हाथ पकड़ के कहने लगी बहन तू काय को प्रताप कर रही है कि यूं कर रही हो कि इतना छोटो बालक धनुष कैसे तोड़ेगो। तो सखी ने कही बहन अंकुश छोटो होते लेकिन हाथी ये कवैया में कर लेते मंत्र छोटो होते सिर्फ एक कवैया में कर देते ने कसो मंत्र ओलिन्य कवैया में कर देते। आज जिनने महाराज कामदेव फूलों के बाण से दुनिया को मोहित कर देता है। ये राम ताड़का मारी है मारीच मारा है सुभाव मारा है अन्य राक्षसों का महाराज जाने उद्धार किया है और लास्ट में जय बालक ने पथरा की अहिल्या का उद्धार कर लिया है। ये सुनैना क्यों घबरा रही है ये ही यहाँ उद्धार करेंगे। तो सखिया वचन सुने तो भाई परती ओ मिटो के साथ बड़ी चाय बनावते हैं स्टोव पे जलाते हैं और तो नाचतेदार दूसरों आवत हो तो स्टोव हाल को जलो होते है तो माचे से कट तक खट आने लग जाती है। तो महाराज आज लखन जी ने और राम जी जलाए गए बहुत गर्म कर गए एकदम राम जी आए धनुष तोड़ने तब राम बिलो की बेदही और सबे हृदय बिनवत अब धनुष तोड़वे राम आए सोई सीता ने राम जी को देखो आए राम जी धनुष तोड़ेंगे ये तो धनुष तोड़ ही ना सकते काय के फूल तोड़ रहे बाग में तो पसीना से भीज रहे ये किनको काबू तो है। तो अब सीता धनुष के पास आ गई धनुष बाबा के हाथ जोड़े पहले तो महाराज मन ही मन ओ मनाव अकुलानी ओ प्रसन्न महेश ये शंकर ये पार्वती प्रसन्न हो जाओ या धनुष जिन पे टोड़वा दो लेकिन फिर विश्वास नहीं हो। फिर कहने लगी कि महाराज गणेश जी तुमने कर रक्षा कर दो अपन जी स्वभाव गणेश जी पे जो चिपके भैरव बाबा ते कहू थी सुगंध सो कह कर आए के और गणेश जी से क्या कि गणनायक परदाई करे गणनायक परदायक देवा आज लगे की नियम सेवा। आज तो मेरा पूजा जय को करी महाराज जी काम होना चाहिए। सीता कह रही है कि महाराज करो सकल आपन सेवकाई कर हित हरो चाप करो धनुष में महाराज बिल्कुल भजन कम कर दो बार बार विनती सुन मोरी और करो चाप गुरता थी धनुष बाबा कोई छोटो है या क्यों कि पेट जल्दी राम के लिए छोटा हो जा धनुष इन लोगों के बात तू करे भारी है जा माता पकड़ ले चाप पकड़ ले और छोटी क्या तो धनुष ने कही कितनी छोटी है या बता। सीता ने राम की तरफ देखते धनुष बाबा से कही धनुष बाबा 50 किलो के है या
धनुष ने कही है जाए सीता ने फिर राम को रुक जाए जो मारा लेकिन कहा है सीता ने विचार लगाओ जिन्हें फूल फूट नहीं रहो बाग में जो 50 किलो को पूर पाएंगे इतनी तो पाएंगे ये धनुष बाबा 20 किलो के है धनुष बाबा ने कही है जाए सीता ने कही रुक जाओ कहूँ 20 किलो को भी टोरी पाजी तो बेसी ढाई सू बेसी मारा तो ये महाराज सकल सभा की मत भाई भौरी अब मोए सब चापकत थोरी महाराज बिल्कुल छोरी करो क्यों कि विद के मति धर धीरा और सरस सुमन कवन विधीरा फूल को हीरा न को सकती महाराज तुम तो बस जिन्हें देख ले अपनी जितनी तुम में ताकत है ये सभा में डाल दो करने के लिए और तुम्हें यह जीरो बिल्कुल आधी किलो के धनुष बाबा ने कही के आधी किलो को है जाओ सीता ने कही हम क्या 5 बेटे जिन्हें देख किलो कितने में टोट देंगे चित्र दे बेटे हो जाओ कि अच्छा क्या जल्दी हो जाओ धनुष ने कही होंगे इधर महाराज तुलसीदास जी कह रहे हैं सीता मने मन में कह रही है राम सो कहा कि काबर से जब कृष्ण सुखाने काबर से जब कृष्ण सुखाने काबर से जब कृष्ण समय चूकी मुझे कामच तारे काबर से जब कृष्ण सुखाने काबर से जब जल्दी करो महाराज क्या हुआ फिर तो गुरे प्रणाम मनई मन कीना कि गुरे प्रणाम मनई मन कीना अति लाघव उठाए धनु लीना बोलिए रामचंद्र महाराज की जय हो। अब धनुष तो उठाए लो इनने पर सोच रहे कि समाज में भी ब्रह्मत्व ना खुल जाए कि ब्रह्म में तो काकर धनुष तगड़ हुए कैसे समेटे। अब राम ने माया फैलाई का फैलाई कि आकाश में धनुष उठावत बिजली तड़पी से शिवन की आंखें बंद है गई आंखें बंद है गई भगवान ने एक छोर पकड़ के कट दूसरे से मिलाए दो के लेत चढ़ावत और खेच डगाड़े और कौन लखा दे के सब चलो बैठे सभा में कौन देख ही नहीं पाओ कब लाओ कब चढ़ाओ और कब महाराज मिला हुआ है क्योंकि बिजली में आंखें नदी नहीं तो चौपाई कैसी रामायण में आई शंकर भगवान करे पार्वती सब हमने केवल अकेले ने देखो कि भगवान ने उठाओ चढ़ाओ खींचो इस प्रकार से दिशकुंजर कमट ऐकोला और धरो धरन धर धीरन कोला तो धनुष टूटने को हुआ उसी समय लक्ष्मण ने पांव जमा दिया 10 दिपाला करने पर जाना पृथ्वी देवता करने पर जाना ले चढ़ावत खेचत गाड़े करने पर गए तो क्या हुआ कि तैशन माते तैशन माते राम भगवान भयो भगवान ने घोरा कठोरा तैशन माते बीच में तैशन राम मध्य तोरा बीच में चकोरा क्यों तोरा बीच में बीच के राम थे इसलिए पहले परशुराम फिर राम फिर बलराम बीच के राम थे मध्य से धनुष जोड़ा बड़े भवन घोर कठोर रविबाज तब मार्ग चले चेक करें देख के टोल में कोल पूरम अंका होने लगा अरे प्रभु दो चापथ आईना माया प्रभु दो चाप फैल में डाले लोग सब भाई सुखाए बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। शंकर चाप आज सागर और पाव वाला और पूरा सो सकल समाज चला जो प्रथम अहंकार में तोड़ में आए वे फूट गए। आज राम ने धनुष तोड़ लिया। अब राम ने धनुष तोड़ो
तो सीता महारानी को आदेश हुआ 2 बालिकाएं खड़ी हो जाए, थोड़ी छोटी छोटी बालिकाएं, कोई भी आ जा बेटा, एक और जाके बरोबर किया जाए, एक और जा अपने संग की। जयमाला देखिए कैसे करती है, जानती हैं जयमाला? और पीछे आ जा, तू आ जा, फिर तो के पढ़ू। हाँ जी, दोनों खड़ी। आज बेटा नो बताओ पहले कि भैया बैठे बहने बैठी हैं कि ये धनुष कौन तोड़ो, बताओ ना? बिना शक्ति के धनुष टूटते ना नहीं। धनुष सीता तोड़ो, धनुष बाबा के हाथ खाए के और धनुष तो मैं कह दी कि आज मैं पूजा करिए तो छोड़ रहा टूट जाके, तो धनुष सीता तोड़ो। वो बहनों जी अब जयमाला अपने बयान में रहे जी कौन सा धनुष तोड़ते तो साई तोड़ाते पंडित ने बना देते, ब्याह ना पढ़ेंगे तो पंडित जयमाला है जावी तो वही ब्याह पढ़ जाओ। महाराज लगन करी जाके कि महाराज 10,000 को श्रृंगार मोड़ी को है आओ तो दिखत जाओ, लगन बात कर जाके बोलो फिर मोड़ी के जीवन में शांति आवे, शांति आवे। कौन सा धनुष तोड़ रहे हैं आए के, क्या कर रहे हैं? राम ने तो विजय करी। ये धनुष जयमाला प्रोग्राम अपने मन से पैदा कर लो, टीवी देख देख के वो अपने बयान को नाश बयान करना। किसी पुराण में जयमाला राम की डरी थी, लेकिन राम ने तो जयमाला का काम किया था। ये दूल्हा राजा का काम कर रहे हैं, तो पान फायदा कमाने में मुंह फूलो रहा तो महाराज शेरवानी पहन के यूं लगते हैं मछली मारी हुई जाए काय की। आज जयमाला ले ली, हाँ 2 बच्ची और खड़ी हो जाए उसके साथ में, एक यहाँ बैठ जा बच्ची, जो बेटा तू यहाँ बैठ जा, इतने बैठ जा, अभी नहीं है। अरे धीरे चलो सुकुमारे, तुम्हारे सिया प्यारी, धीरे सहेली धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी, चलिए सकंगल चली सकंगल सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी, गावत गीत मनोहर वाणी, गावत गीत मनोहर वाणी, गावत गीत मनोहर वाणी, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी, अपने बाप सिया सोबत कहते, सदके बाद सिया सोबत कहते, जगन मात महाजग जैसे, जगन मति महाजग जैसे, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी। आज महाराज राम जी के पास में सीता आ गई और महाराज जयमाला का प्रोग्राम होने के लिए सीता जी राम से कह रही है कि झुके सहेली के झुके
जयो तन कर भूमि कलिया मेरी जोड़ी झुके जयो तन कर भूमि कली मेरी जोड़ी आज राम जी को झुका रही है, लेकिन राम जी झुके ना रहे। कल राम जी झुकने की कोशिश कर रहे हैं, लक्ष्मण हाथ पकड़ लेकर भैया झुक गए मत ससुराल में एक करेगा झुको तो सारी जिंदगी झुकाना पड़ेगा। सीता की सहेली कह रही है कि क्या ससुराल में अच्छे अच्छे झुक गए हैं, दोनों नीचे को नार नहीं नवेगी, दोनों हार नहीं मारेगे, दोनों की हार नहीं करेगा, नहीं करेगा। राम जी कह रहे हैं जल्दी जाते कि ना है झुके जयो तन कर भूमि कली मेरी जोड़ी झुके जयो तन कर भूमि कली मेरी जोड़ी सीता अपनी हटके के झुके हुए नहीं तो उनकी माला नहीं डरेगी। और राम जी कह रहे हैं सीता बात बिगड़ रही है हमारी, सीता ने कई बात बिगड़े चाहे कछु हो वाला धनुष तोड़े हुए तूने कितनी देर लगाई हमारे प्राण पड़े गए होते। अब तुम दोनों नीचे को नहीं झुकोगे, दोनों माला नहीं डरेगी। राम जी कह रहे हैं लखनलाल कछु उपाव करो, ससुराल में झुके जाते तो पजिए तो हो। लखन ने कही भैया कतई में झुकियो जयमाला डरे चाहे नहीं डरे। राम जी ने कही लखन सीता पे संकट पड़ रहा, एक काम कर तू कहा कहने का पृथ्वी ऊपर से सीता की उठाए दे नीचे थे तब सीता मेरे बरोबर आ जाएगी, मुंह पे झुकना नहीं पड़ेगा और सीता माला डाल देगी। लक्ष्मण कहने लगे बारे प्रभु बड़े भाई ब्याले फिर रहे हो, गलती अब नीचे तो उठाऊंगा तो तुम ऊपर नहीं उठेगे, बिच गई तुम ऊपर उठेगा। तो अब क्या करना है, दौड़ के सही सखियां गई विश्वामित्र से कहा विश्वामित्र अपने चेलों समझ आ कुछ झुके ना। विश्वामित्र ने कही अब तो ब्याह करायो धनुष तोड़वाओ जानते ब्याह करायो हवा भो ना हो जानता है कैसे झुको जाओ कैसे भेंट हो जाओ। अब सबर ही हो गया, लेकिन विश्वामित्र ने लखनलाल से कहा लखनलाल जयमाला तो डरे चाहिए। तो एकदम लखन बगलते आए और राम जी के चरणों में लेट गए। जय हो प्रभु आपने धनुष तोड़ दिया, तब तक राम जी ने नीचे का तोड़ लगाया। दुखों में छबिया दिलों की सहेली रामचंद्र सरकार की। अब सीता संग कई सहेली ने के सहेली राम जी के पाए छू ले। सीता कह रही है होना छुअती के काए के गौतम किया गति सूरत करे और नहीं परसते पग पा। रघुवंश मने प्रीति अलोक आज सीता पैर ना छू रही काहे के महाराज क्या पैर सो पतरा की जनीमांस बनी गई हती और कहूँ मैंने 5 छुए कहूँ पतरा की बनी गई तो बड़ो संकट है जा नहीं छू रही है। कैसे भी आज राम जी को मन में लगा बैठिया बेटा जा गद्दी पे आकर के दोनों कि देखो नैन हरे बाजी ईर्षा मत कोई लखन रोष पावक प्रबल ज्ञान से। आज दोनों की जयमाला प्रसन्न हुआ और उधर बता रहे हैं कि तय अवसर सोने से बादलों आपको केवल जयमाला डलेगी बस
कल विवाह होगा तब पाठ पूजना कुछ नहीं करना। अभी विवाह नहीं हो रहा, अभी बारात भी नहीं आई, केवल धनुष जयमाला लगी। आज महाराज शास्त्र समाज को सुधार सकता है। परशुराम ने शास्त्र पश्चा ले लिया, वो आ गए संत वेश करने कठिन और बरन जाए स्वरूप और धर्म तन जन वीर रस आए जहाँ सब उसी जगह आ गए। देखा तो जितने राजा बैठे थे सभा में, अरे पितर समेत कहे निज और नामा और लागे करन दान आज महाराज उसी समय परशुराम आए सभा के मध्य में। धनुष टूटने पर तो एकदम खड़े है गए संगाती, महाराज तुम हमारे घर गए तब हम बाकी मोहना आए और हमें महाराज अपने आप हाथ जोड़ जोड़ के परशुराम के आगे फिर रहे।